जय हिंद दोस्तों। आज का चैप्टर कोई प्री मार्केट या पोस्ट मार्केट नहीं है। आज हम सिर्फ बेसिक कैंडल स्टिक क्या होती है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या है, किस तरह से बनती है और उसके कौन से टाइप है उसके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैंडल स्टिक क्या है। कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कैंडल स्टिक यूज़ करते हैं, तो हम उस पे थोड़ा देखते हैं कि ये क्या है, किस तरह से बनती है। तो सबसे पहले कैंडल स्टिक क्या होती है कि स्टॉक मार्केट में बहुत प्रकार के चार्ट के टाइप होते हैं। प्राइस मूवमेंट होती है कि कोई भी भाव है जो बढ़ता है घटता है, तो अलग अलग प्रकार के उसकी मूवमेंट के चार्ट रहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग चार्ट हमको यहाँ पे चार्ट टाइप है कि बार है, तो बार में इस तरह से आता है। फिर कैंडल स्टिक है, फिर है लाइन चार्ट है, हमने इस तरह से भी देखा होगा। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के चार्ट टाइप है, उसमें से ज़्यादातर हम कैंडल स्टिक ही यूज़ करते हैं, जो कि जापानीज़ कैंडल स्टिक है, वही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कैंडल स्टिक सबसे पहले क्या है। तो कैंडल स्टिक हमने देखा कि कैंडल स्टिक एक प्राइस मूवमेंट है और उसके अंदर क्या रहता है कि मार्केट कहाँ से खुल रहा है और कहाँ से बंद हो रहा है, उसका हमको पूरा पता चलता है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि तो हम देखते हैं कि कैंडल स्टिक बनती किस तरह से है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक कैंडल बनी है, तो हम देखेंगे कि अगर मार्केट ओपन होता है, अगर मान लीजिए इस तरह से कैंडल बनती है, तो हम पहले लेते हैं ग्रीन कलर ले लेते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो ग्रीन कैंडल में कैसे रहता है कि मार्केट पहले ओपन होता है, यहाँ से ओपन होता है और ओपन होने के बाद ऊपर जाता है और यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है, क्लोज़। तो इसी तरह प्राइस का मूवमेंट अगर कोई भी टाइम फ्रेम पे हम ले, तो इसी तरह से कैंडल स्टिक बनती है प्राइस मूवमेंट पे, कि अगर मार्केट ओपन होने के बाद वो कैंडल किस तरह से फॉर्म होती है, प्राइस किस तरह से मूव करता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से अभी आगे हम देखेंगे कि किस तरह से कैंडल फॉर्म बनती है ऐसा। तो हम लाइव ही पहले देखते हैं कि किस तरह से कैंडल बनी है। तो देखते हैं, ये सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन, ये जो सबसे पहली कैंडल बनी है वो। तो उसके अंदर देखेंगे कि ये ब्लैक कैंडल है, इसका मतलब कि ये बियरिश कैंडल है। बियरिश मीन्स कि मार्केट में सेलिंग, कि लोगों ने ज़्यादातर सेल किया है। तो मार्केट इधर ओपन हो रहा है, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे, फिर मार्केट इतना नीचे आया, फिर ऊपर गया और यहाँ पे क्लोज़ हुआ। तो ये जो विक्स ये जो बनती है, यहाँ तक मार्केट नीचे आया था लेकिन बाद में क्लोजिंग यहाँ दी, तो यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज़ हुआ। तो इसी तरह से कैंडल फॉर्म होती है। और देखते हैं कि यहाँ पे बाद में ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे पहले ओपन होता है कैंडल, वो नीचे तक आती है, बाद में ऊपर जाती है। तो एक विक, इसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं विक।
ये पूरी बॉडी होती है, इसको बॉडी बोलते हैं और इसको विक बोलते हैं। देखते हैं, चलिए आगे थोड़ा। थोड़ा एक क्लीन कर देते हैं। ठीक है। उसी तरह से ये कैंडल फॉर्म होती है। मेजर टाइप के आपको थोड़ा शायद आइडिया आया होगा कि किस तरह से कैंडल फॉर्म होती है। तो कैंडल ज़्यादातर तो हम उसको प्राइस मूवमेंट पे ही लेते हैं कि अगर हम देखें तो इधर जो है मार्केट यहाँ पे जो प्राइस आती है कि 44,372 तक मार्केट वहाँ से ओपन होता है। इधर ओपन होके मार्केट पहले नीचे आने की कोशिश करता है, नीचे आता है बाद में, लेकिन बुल ज़्यादा होने के कारण, बुल का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण मार्केट ऊपर आता है और यहाँ पे वो क्लोज़ हो जाता है। तो इसीलिए मार्केट में बुलिशनेस दिखती है, इसलिए उसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। और इसको बोलते हैं ब्लैक को बीरिश कैंडल, इसको बीरिश बोलते हैं, इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो उसी तरह से कैंडल फॉर्म होती है। बाद में हम थोड़ा देखते हैं कि मेजर टाइप्स की कैंडल स्टिक कौन सी हो रहती है, मेजर कौन कौन से टाइप्स की कैंडल स्टिक रहती है, कि उसके हिसाब से हमको पता चले कि ये कैंडल स्टिक है तो मार्केट हमको क्या बताना चाहती है, कि मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, तो वो हमको एक आइडिया लगता है। तो एक पैटर्न फॉर्म होती है कैंडल स्टिक की कि मार्केट पहले अगर ऐसी कोई ग्रीन, पूरी की पूरी ग्रीन, जिसमें कोई भी ऐसी एक विक्स ना हो, उसी तरह की ये जो विक्स है वो अगर ना हो और पूरी सिर्फ ग्रीन कैंडल ही बनती है तो उसको बुलिश कैंडल माना जाता है। अगर ग्रीन की जगह अगर मान लीजिए वो पूरी कैंडल रेड हो तो उसको बीरिश कैंडल माना जाएगा। लेकिन उसमें कोई भी ऐसे जो हम बोलते हैं कि विक्स नहीं होनी चाहिए, ऐसे जो विक्स रहती है वो नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं मारीबुजू कैंडल। जो कैंडल का नाम है उसको हम बोलते हैं मारीबुजू कैंडल। चलिए आगे देखते हैं दूसरे टाइप। तो दूसरा टाइप है एक हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल हम किसको बोलेंगे कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और वहाँ से पूरा नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर ऊपर आता है और फिर यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाता है और इस तरह से पैटर्न फॉर्म करता है, तो ये कौन सी क्या हुई, इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। तो ए कैंडल पे ज़्यादातर चांस रहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इसकी एक ये बनना चाहे कहीं पर भी बने तो ये नहीं चलता, प्रॉपर सप्लाई डिमांड या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही बनती है, तभी हम इसमें ट्रेड लेते हैं। बाद में इसी तरह इन्वर्टेड हैमर भी रहता है, तो उसको भी हम देखते हैं कि इन्वर्टेड हैमर किसको बोलते हैं। और उसी तरह अगर मान लीजिए मार्केट पहले यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, फिर एक विक्स छोड़ के आके यहीं पे कहीं क्लोज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं उसको। यहाँ पे ये क्लोज हो गया तो उसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड हैमर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बियरिश, जो कि सेल करने वाले लोग ज़्यादा है, ये हम
देख सकते हैं। फिर आता है एक डोजी कैंडल। जो कैंडल है उसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगी, यानी कि हम साइडवेज रहने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं। तो डोजी कैंडल में क्या रहता है, अगर मार्केट इधर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे गया और फिर वापस यहीं पे जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ पर ही कहीं नियर क्लोज हो गया और इसी तरह की एक शेप फॉर्म कर दे, तो इसको बोलते हैं डोजी। डोजी कैंडल का क्या रहता है कि कभी ये लो है और ये हाई है, अगर इसको तोड़े तो मार्केट बुलिश हो सकता है और इस नीचे तोड़े तो मार्केट बियरिश हो सकता है। तो हमको जब तक ये इसका हाई या लो जब तक ना तोड़े तब तक हमको इसमें ट्रेड नहीं लेने का रहता है। तो चलिए, हमको थोड़ा बेसिक पता चल गया कि मार्केट में कैंडल क्या होती है और किस तरह से कैंडल यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सब कैंडल तभी काम करेगी जब कोई प्रॉपर पैटर्न बनेगी, प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा, तभी ये वर्क करेगी। बीच में कहीं पर भी एक भी कैंडल काम नहीं करेगी। अगर मार्केट ऐसे चल रहा है फिर अचानक कोई इन्वर्टेड हैमर बन जाती है, क्या कुछ भी बन जाती है, तो वो एक वर्क करता है और आपको एक मूव मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज है तो उसमें अगर कोई भी कैंडल बनती है, ऐसी हैमर बनती है, क्या फिर कोई भी मारी बुजू बनती है, तो वो काम नहीं करती है। तो इसीलिए आपको सिर्फ कैंडल के बेस पे नहीं, लेकिन सपोर्ट रजिस्टर और सप्लाई डिमांड के बेस पर ट्रेड लेना रहता है। तो चलिए, इसी तरह हम थोड़ा सीखते रहेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।